बहुत प्यार वालों को स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में, जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज हम लोग सीखने वाले कि जो हमारा लॉस होता है ना, उस लॉस को प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करना होता है, ये मैं आपको एक्जैक्टली बताने वाला हूँ भाई लोग। ठीक है, एक्जैक्टली मैं आपको ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ और प्रैक्टिकल होगा। जो भी मैं आपको बताऊंगा वो प्रैक्टिकल होगा, आपको बस करना है। जो मैं आपको बताऊंगा वो करना है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से ऊपर जाएंगे भाई लोग, ताकि ना आपको समझाने में ईजी रहे। तो आज का वीडियो का टॉपिक तो आप लोग समझ गए कि जो हमारा लॉस होता है, कितने का भी हो लॉस लॉस होता है। ठीक है, वो फिर 100 रुपीज़ का हो या फिर 1 लाख रुपीज़ का हो, ठीक है, वो लॉस लॉस ही होता है। ठीक है, 1000 का हो या फिर 1 लाख रुपीज़ का हो, तो लॉस लॉस होता है। तो इस लॉस को हम लोग प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करना है, ये हम लोग सीखने वाले भाई लोग। आप देखो, लॉस से अगर आपको प्रॉफिट, लॉस को अगर प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है ना, आपके पास दो रास्ते भाई लोग। ठीक है, पहला रास्ता है कि जो आपने लॉस किया, अगर आपको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, तो इसको क्या कर सकते हो आप लोग, रिवेंज ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, रिवेंज ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे लॉस किया है ना, जैसे मान लेते कि आपने फॉर एग्जाम्पल 1000 का लॉस किया, तो यहाँ पे रिवेंज ट्रेडिंग करके प्रॉफिट में कन्वर्ट करने का ट्राई करो। ठीक है, लेकिन एट द एंड में आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे लॉस में ही रहोगे भाई लोग। ठीक है, नेट में लॉस में ही रहोगे। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, ये तो बिल्कुल हमें नहीं करना, कि हमें रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी भाई लोग। सेकेंड ऑप्शन क्या है ना, कि अगर आपको लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, तो हमें सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है भाई लोग, अब अगर आपको लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे एक बीच में जैसे हमें अगर इस गांव से इस गांव तक जाना है, ठीक है, या फिर इस सिटी से अगर इस सिटी में जाना है, तो यहाँ पे एक ब्रिज होता है। ठीक है ना, ये ब्रिज से हमें जाके फिर यहाँ पे जाना पड़ेगा। मतलब ये जो ब्रिज आपको दिख रहा है ना, जैसे मान लो यहाँ पे एक रोड है। ठीक है, रोड है, और यहाँ पे लॉस, यहाँ पे सिटी है, इस सिटी का नाम है लॉस। ठीक है, और दूसरी सिटी है यहाँ पे प्रॉफिट, उसका नाम है प्रॉफिट। तो हमें लॉस जो सिटी है ना, उस सिटी से हमें प्रॉफिट में जाना है। तो हमें, मैंने क्या कहा, आपके पास दो रास्ते। एक क्या है कि आप लोग एरोप्लेन से जाओ यहाँ पे, और विदाउट पैराशूट यहाँ पे कूद जाओ। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि चलो हम मैं प्रॉफिट में जा रहा हूँ, प्रॉफिट में जा रहा हूँ, लेकिन एट द एंड में आप लोगों को मतलब क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे बर्बादी हो जाएगी। ठीक है, लॉस ही हो जाएगा, मतलब यहाँ पे मतलब डेथ हो जाएगी भाई लोग। ठीक है ना, अगर विदाउट पैराशूट से अगर आप कूदोगे ना, तो डेथ हो जाएगी। लेकिन आप जब जब पास में जाओगे ना, आपको ऐसा लगेगा चलो भाई मैं प्रॉफिट में जा रहा हूँ, प्रॉफिट में जा रहा हूँ, लेकिन एट द एंड में आप लोग लॉस में रहोगे। तो ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन कि एरोप्लेन से जाओ और डायरेक्टली कूद जाओ विदाउट पैराशूट। तो यहाँ पे क्या होगा, एट द एंड में आपका लॉस ही होने वाला है। आपको लगेगा कि आप प्रॉफिट में जा रहे हो, लेकिन नहीं जाओगे भाई लोग। या फिर आप लोग अगर इस सिटी से इस सिटी से जाना है, तो ये सिंपल सी कार से जाओ। ठीक है, सिंपल जो कार होती है ना हमारी, उस कार से जाओ। इस कार का नाम क्या है, लर्निंग। ठीक है, लर्निंग, यहाँ पे लर्निंग की कार है। तो इस कार से अगर जाओगे, धीरे धीरे टाइम लगेगा, लेकिन ये जो कार होती है वो लर्निंग की कार होती है। तो अगर आपको लॉस हो रहा है, तो लॉस से सीखो, उस लॉस से सीखो। जितना लॉस से सीखोगे, तो ये गाड़ी अपने आप आगे 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 चलती जाएगी भाई लोग। जितना सीखोगे, आज आपने लॉस किया, आपने थोड़ा सीखा, तो ये गाड़ी फिर थोड़ा आगे चली जाएगी। फिर आपने 1000 का लॉस किया, फिर गाड़ी थोड़ी और आगे चली जाएगी। तो जितना लर्निंग के ऊपर फोकस करेंगे ना, एक दिन आप लोग इस सिटी में पहुंच जाओगे, जो कि प्रॉफिट की सिटी है भाई लोग। ठीक है, जितना एक्सप्लेन मतलब सिंपल तरीके से बता सकता हूँ, उतना मैंने आपको बता दिया। तो सिंपल से अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपको लॉस को अगर प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, लॉस से जो सीखा है ना, वो लर्निंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और लर्निंग के ऊपर फोकस करोगे, तो इजीली प्रॉफिट हमारा हो जाएगा। मतलब लर्निंग से इज इक्वल टू मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा भाई लोग। ठीक है, अगर आप लोग लॉस से सीखोगे ना, तभी आप लोग प्रॉफिट कर पाओगे। तो ये सिंपल सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग यहाँ पे रिवेंज ट्रेडिंग करने का ट्राई करोगे, तो एट द एंड में हमें लॉस में ही रहना पड़ेगा। और भी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं भाई लोग, जो एक बार मैंने क्या किया था ना, एक वेबिनार ज्वाइन किया था, जो कि पेड था। तो वहाँ पे मैंने एक सीखा था ग्राफ, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक उन्होंने ऐसे एक लाइन ड्रॉ की थी। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन थी, अब यहाँ पे था प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट। ठीक है, और यहाँ पे था लॉस। ठीक है, यहाँ पे क्या था मुझे बताओ, यहाँ पे क्या था मुझे बताओ, लॉस था। अब एक लाइन जो होती है, एक लाइन होती है यहाँ पे शॉर्ट टर्म की। ठीक है, शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि हमें प्रॉफिट होता है। ठीक है, मैं अभी ड्राइंग करता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि ना आपको समझने में ईजी रहे। ठीक है, और एक मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, ताकि ना आपको समझने में ईजी रहे भाई लोग। ठीक है, अब यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ होगी और ऊपर जाएगी। अब ये क्या है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान से देखो भाई लोग। अब यहाँ पे क्या है ना, ऊपर आपको दिख रहा है प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ से नीचे जा रहा है, तो बहुत लॉसेस होंगे आपको। तो ये फेज होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझो। अब यहाँ पे क्या है ना, कि ऊपर आपको दिख रहा है प्रॉफिट है और नीचे लॉस। अब ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, कौन सी लाइन मुझे बताओ, ये जो आपको लाइन दिख रही है लॉन्ग टर्म की। ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म लिखता हूँ मैं, लॉन्ग। और यहाँ पे जो आपको ये लाइन दिख रही है, इसको कहेंगे हम लोग शॉर्ट टर्म में। अब देखो, शॉर्ट टर्म में क्या होता है ना, कि यहाँ पे क्या होता है ना, कॉल या फिर टिप्स ले लो। यहाँ पर क्या होता है, लाइव ट्रेडिंग की वीडियोस देखो। जैसे कि बहुत से लोग क्या करते हैं ना, कि यूट्यूब पे लाइव करेंगे, आपको बताएंगे कि यहाँ पे कॉल में रेडी रहो, पुट में रेडी रहो, ये स्टॉप लॉस, ये टारगेट होगा। तो ये यहाँ पे फेजेस आएंगे।
यहाँ पे नीचे क्या होता है, डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन होता है। यहाँ पे आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा, जैसे यहाँ पे नीचे नीचे आओगे बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा, आपका गिव अप करने का मन करेगा। यहाँ पे आपको डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा, बहुत से लॉसेस होंगे। देन उसके बाद हमारा जो लॉसेस यहाँ पे है ना फेज, तो फिर ये जाके फेज हमारा होता है प्रॉफिट में कन्वर्ट, फिर जाके हमें लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होता है। और यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म में जो प्रॉफिट के पीछे भागे हो ना, शॉर्ट टर्म में आपको तो प्रॉफिट होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट हो रहा है भाई लोग, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत मजा आएगा, प्लेजर मिलेगा यहाँ पे। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखोगे तो यहाँ पे एट द एंड में आपको लॉस में ही जाना है, क्योंकि यहाँ पे लॉस में ही है। यहाँ पे क्या है, नीचे आपको लर्निंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन को यहाँ पे डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, आपको यहाँ पे मन करेगा कि ट्रेड से निकल जाऊं, लेकिन आप लोग एग्जिट नहीं करोगे। तो ये जितना आपको यहाँ पे जो पेन होता है ना भाई लोग, ये आपको नीचे नीचे लेके आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको यही प्रॉफिटेबल बनाएगा भाई लोग, ठीक है। तो अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, मैं ये नीचे वाला जो ग्राफ है ना इसमें स्टैंड करता हूँ, यहाँ पे स्टैंड करता हूँ, या फिर जो ऊपर वाला ग्राफ है वहाँ पे। अगर आप लोग शॉर्ट टर्म में यहाँ पे टिप और कॉल के पीछे भाग रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपको कैसा होगा ना, टेलीग्राम पे जैसे मैसेज आएगा भाई ये जो स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे इतनी इतनी क्वांटिटी बाई करो, ये स्टॉप लॉस है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब भी आपका यहाँ पे टारगेट हिट होगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन एंड में आप लोग लॉस में ही रहोगे भाई लोग, ठीक है। शॉर्ट टर्म में अगर पैसा कमाने के पीछे यहाँ पे भागोगे तो एंड में आपको लॉस में ही जाना पड़ेगा भाई लोग। तो यहाँ पे जो बीच की लाइन दिख रही है ना, ये टाइम है, ठीक है, टाइम है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग टाइम को यहाँ पे बीच में लाएंगे ना, तो लॉन्ग टर्म में अगर आपको पैसा कमाना है तो ये डिसिप्लिन लर्निंग इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। लेकिन एंड में आपको यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा, स्टार्टिंग में आपको क्या मिलेगा, पेन ही मिलेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको पेन मिलेगा, लॉसेस होंगे, आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। कभी कभी आपका मन करेगा कि भाई चलो मैं यहाँ से ट्रेड को छोड़ के भागता हूँ, लेकिन आपको वो नहीं करना भाई लोग, आपको ट्रेड को छोड़ के भागना नहीं है। प्रीवियस भी क्या हुआ था, मतलब परसों ही क्या हुआ था कि यहाँ पे मेरा टारगेट था और यहाँ पे बस 6 पॉइंट चाहिए थे मुझे टारगेट को हिट करने के लिए, 6 पॉइंट चाहिए थे बस, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे एग्जिट किया, क्या नहीं किया, मार्केट यहाँ से पूरा रिवर्स होकर मेरा स्टॉप लॉस हिट किया। ये क्या है मुझे बताओ, एक डिसिप्लिन का पार्ट है। तो यही हमें बस यहाँ पे क्या करना है, यही हमें बस फॉलो करना है, डिसिप्लिन को रखना है। अगर टारगेट हिट होगा तभी मैं एग्जिट करूंगा, अदरवाइज पे स्टॉप लॉस हिट होगा तो निकल जाऊंगा। कोई यहाँ पे मुझे बुरा नहीं लगेगा भाई लोग, यहाँ पे लॉस का फेज था यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में डिप आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम लोग पैसा ही कमाएंगे, प्रॉफिटेबल ही बनेंगे। तो ये मैंने आपको सिखा दिया। अब यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट को समझो, हम लोग क्या करेंगे ना, थोड़ा सा बड़ा करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो भाई लोग, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी गैप डाउन है, यहाँ पर भी गैप डाउन है, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, साइकोलॉजिकल लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट किया, सेलर्स के यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करके फिर नीचे गया। बात का थोड़ा सा छोड़ दो, यहाँ पे फर्स्ट मॉर्निंग का ही देखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सपोर्ट था, मार्केट ने यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया, देन ऊपर गया। अब सिंपल सा है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझो। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको बड़ा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रीवियस चार्ट कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊँ ना भाई लोग, यहाँ पे प्रीवियस चार्ट कहीं पर भी नहीं आपको दिखेगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ एग्जैक्टली। यहाँ पे देखो, प्रीवियस चार्ट कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। जिन लोगों ने भी बाय किया था उनके सारे लोगों की ऐसे लिफ्ट हो गए। तो जैसे ही यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट होता है ना, आपको पता है अगर साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन हो रहा है, यहाँ पे गैप डाउन होकर, तो बहुत से लोग फिर से सेल करने का ट्राई करेंगे। तो मार्केट को उनको एक बार निकालना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे मार्केट फॉल करता है। यहाँ पे कौन सा यहाँ पे दिख रहा है आपको, डायरेक्टली अगर साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन कर रहा है तब की बारे में बात चल रही है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर सपोर्ट होता तो मार्केट क्या करता, अगर मार्केट यहाँ पे क्या करता, पहले तो सपोर्ट यहाँ पे जो सेलर्स है ना, यहाँ पे बार्स को यहाँ पे ट्रैप करता, सेलर्स को यहाँ पे बैठा था, फिर मार्केट ऊपर जाता। यहाँ पे सिंपल से चार्ट को समझो, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे एक्जैक्टली आप लोग जाके देखना, यहाँ पे क्या है मुझे बताओ, एक सपोर्ट। यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि ना आपको समझ में आए इजीली। यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक हॉरिजॉन्टल से लाइन ड्रॉ करूंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, मार्केट आता है और डायरेक्टली मार्केट ने क्या किया, डायरेक्टली आता है, ब्रेकडाउन करता है, यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है। क्यों मुझे पता है, क्योंकि प्रीवियस चार्ट अवेलेबल है। यहाँ पे देखो, दिखाता हूँ मैं आपको एक्जैक्टली। यहाँ पे देखो, प्रीवियस चार्ट अवेलेबल है ना, तो सपोर्ट अवेलेबल है। मार्केट में बार्स की एसएल है, उसमें इस चार्ट में भी मार्केट में बार्स की एसएल थे यहाँ पे, ठीक है। मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन किया, उनको निकाला, फिर नीचे गया। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन तो यहाँ पे डायरेक्टली हो ही गया, लेकिन पास में क्या था, सपोर्ट अवेलेबल था, तो मार्केट ने सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन कर दिया, फिर मार्केट ऊपर गया वालों, ठीक है। तो इस तरीके से चार्ट ट्रेडिंग करनी है। जहां पर भी आपका लॉस हो, उस लॉस से सीखो, उस लॉस से सीखो, लॉस से सीखोगे। जैसे यहाँ पे हमने क्या सीखा, यहाँ पे मार्केट ऊपर भी बायर्स कैसल थे, ठीक है, यहाँ पर भी बायर्स एक्टिव थे, लेकिन मार्केट ने ऐसा क्यों मोमेंटम किया, ये वाला मोमेंटम क्यों किया, और यहाँ पे ये मोमेंटम क्यों आया। अगर ये मोमेंटम क्यों आया यहाँ पे, अगर आपको समझना है, तो यहाँ पे क्या है, प्रीवियस सपोर्ट अवेलेबल है, यहाँ पर कोई सपोर्ट अवेलेबल नहीं, तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा, जो भी इंट्राडे की एसएल अवेलेबल है उनको ही निकालना पड़ेगा। जैसे ब्रेकडाउन दिया, साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पे पास में था, तो मार्केट ने पहले सेलर्स को निकाल दिया, फिर नीचे आया।
यहाँ पे सपोर्ट अवेलेबल था, तो मार्केट ने क्या किया, पहले सेलर्स को यहाँ पे बिठाया, ठीक है, सेलर्स को बिठाया, सेलर्स को ऐसा दिखाया कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला, फिर मार्केट ने सेलर्स को ट्रैप किया। तो अगर आपका लॉस होगा तो उस लॉस से सीखो। जैसे प्रीवियस डे में लॉस हुआ ना, हमारा साइकोलॉजिकल लेवल के कारण हुआ, पीएसवाई लेवल के कारण हुआ। तो पीएसवाई लेवल से जहाँ पर भी हमारा लॉस हुआ, जर्नल को उठा के देखो, आपको सीखने को मिलेगा। तो उससे सीखो, उस डेट पे जाओ, वहाँ पे क्या हुआ एग्जैक्टली देखो और उससे सीखो, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, बहुत कुछ सीखा भाई लोग, ठीक है। मैंने आपको ग्राफ बता दिया जो कि एक लॉन्ग टर्म का था और शॉर्ट टर्म का था, ठीक है। फिर मैंने आपको थोड़ा सा एग्जांपल भी बता दिया कि हमें कैसे प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट करना है। सीखने के ऊपर फोकस करो, जितना सीखने के ऊपर फोकस करोगे ना भाई लोग, प्रॉफिट अपने आप आपके पास में आ जाएगा भाई लोग, ठीक है। तो जितना सीखने के ऊपर फोकस करोगे, लर्निंग के ऊपर फोकस करोगे ना भाई लोग, उतना आपका प्रॉफिट मतलब लॉस को आप लोग प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको सीखना है तो एक है कि आप खुद के लॉसेस से सीखो या फिर दूसरे की लर्निंग से सीखो। तो अगर आपको लर्निंग के चाहिए वीडियोस, लर्निंग चाहिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी कोर्सेस है भाई लोग, ठीक है, फ्री में अवेलेबल है। एसएल हंटिंग का कोर्स है, यहाँ पे स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है एसएल हंटिंग का कोर्स है, फ्री में अवेलेबल है, जाके देखो। आपको बहुत ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे फ्री में है तो आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा भाई लोग, ठीक है। इसको कंपेयर करना किसी पेड कोर्सेज के साथ, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भाई लोग, ठीक है। ये कोर्स है सीखो, लाइव ट्रेडिंग की वीडियोस वो भी देख सकते हो, टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है वो भी सीख सकते हो, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जितने सीखने के ऊपर फोकस करोगे, कल भी संडे मार्केट बंद ही रहेगा, तो सीखने के ऊपर फोकस करो। जो आपको हॉलीडेज मिल रही है, छुट्टी मिल रही है, उसको सीखने के ऊपर फोकस करो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो भी भाई लोग कमेंट्स करते हैं ना भाई लोग, मतलब अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे मतलब इतने अच्छे कमेंट्स करते हो ना, तो ये बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। और इतने अच्छे कमेंट करते हो तो थैंक यू सो मच भाई लोग, इतना अच्छा कमेंट करते हो। और जिनको भी पीडीएफ चाहिए ना कैंडल स्टिक की, तो आप लोग मुझे क्या करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, वो मैं आपको फिर पीडीएफ की जो लिंक होगी ना प्रोवाइड कर दूंगा भाई लोग, ठीक है। और थैंक यू, इतना अच्छा कमेंट्स करते हो। बहुत से लोग कमेंट्स बहुत अच्छे कमेंट्स करते, तो थैंक यू उसके लिए, इतना अच्छा कमेंट करते हो भाई लोग। और यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे क्या है, जाके ये कोर्सेज कंप्लीट करो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भाई लोग, ठीक है। और जिन लोगों ने भी मेंबरशिप लिया, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, वहीं पर ही आपको प्राइवेट वीडियोस का एक्सेस मिलेगा। वेल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग लेफ्ट वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके एसएल हंटिंग का पूरा कोर्स सीख सकते हो, इफ राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके लाइव ट्रेडिंग का वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।